तो आज का हमारा टॉपिक है एरेज के बारे में। एरेज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। चलें हम पहले थोड़े एरे की डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि एरे क्या होता है। एरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एलिमेंट है जो काफ़ी एक से ज़्यादा वेरिएबल से मिलकर बनता है। एक ही तरह की डेटा को स्टोर करने की सलाहियत रखता है और एक ही नाम के नीचे हम उन सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं पहले कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखिए, अगर मुझे सी के प्रोग्राम के अंदर कुछ फ्रूट्स के नाम स्टोर करने हैं, जैसे एप्पल स्टोर करना है, तो एप्पल के लिए एप्पल का ऐप का वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे अपना मैंगो को स्टोर करना है तो MAN के नाम से एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। चेरी को स्टोर करना है तो चेरी के नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इस तरह मुझे जितने फ्रूट्स के नाम स्टोर करने हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मुझे उतने वेरिएबल बनाने होंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर मुझे 100 फ्रूट्स के नाम स्टोर करने हैं, 300 वेजिटेबल्स के नाम स्टोर करने हैं, 2000 ट्रीज के नाम स्टोर करने हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने होंगे? तो जवाब है यस। लेकिन उन सारे वेरिएबल के नाम को याद कौन करेगा? तो अब ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम आते हैं एक दूसरी तरफ। जैसे वेरिएबल के अंदर एक लिमिटेशन है कि वेरिएबल एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आप उसको दोबारा से रीअसाइन करेंगे तो वो वैल्यू को अपडेट कर लेगा। मतलब अगर ऐप की वैल्यू एप्पल है तो वो यहां पर है, लेकिन अगली लाइन पे ऐप की वैल्यू रेड एप्पल हो गई तो एप्पल लॉस्ट करेगा और नई वैल्यू को अगेन करेगा। इस मसले के सोल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एरे को। देखिए, अब जो नाम मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किए थे उन्हीं नाम को मैंने एक एरे में स्टोर किया। मैंने एक एरे बनाया स्टोर्स के नाम का, और उस एरे को आगे हम डिफाइन करते हैं उसके मेंबर की आईडी, कि भाई एरे और उसके मेंबर की आईडी रखी 0 और उसमें स्टोर कर दिया एप्पल। सोन एरे का नाम और मेंबर 1 मैंगो, एरे मेंबर की आईडी 2 चेरी, एरे 4 एरेज 5 मेलन। इस तरह से ये वाला तरीका आपको आसान लग रहा होगा, और इस तरह जितने फ्रूट्स का नाम चाहूं मैं सिर्फ उसके एक मेंबर की आईडी बढ़ाऊंगा और उसके अंदर स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से अगर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं अंडर सिंगल नेम, सिमिलर डेटा अंडर सिंगल नेम, तो हम इस्तेमाल करेंगे एरेज का। अब एरेज जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। जितने टाइप के वेरिएबल होते हैं उतने टाइप के एरे होता है। जैसे अगर अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम सीखते हैं इंटीजर एरे। इंटीजर एरे क्या होता है? ऐसा एरे जो नंबर को स्टोर करेगा, और नंबर भी कौन से? होल नंबर्स, जिसका आउटपुट लेने के लिए हम %d का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका आउटपुट लेने के लिए %ld और फ्लोट का %f का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं मेमोरी में इसको प्रोग्राम का जो हम प्रैक्टिकल है वो किस तरह से करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कंपाइलर को रन कर दिया सी के, और वो कंपाइलर मेरे सामने लोड हो गया, और यहाँ पर जाके मैंने न्यू फाइल करके बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा। अगर आपके पास भी लैपटॉप है तो साथ साथ लिखते जाएं। और यहां जाके मैंने डिफाइन किया एरे। तो अब एरे कैसे डिफाइन करते हैं? जिस तरह वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पहले टाइप बताएंगे और फिर एरे का नाम बताएंगे, लेकिन साथ में मेंबर के बारे में बताने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और आगे वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब यहां पर हमारे पास 2 चॉइस है। या तो हम इस एरे के मेंबर को डिफाइन करें, जैसे 4, इसका मतलब ये एरे 4 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है और ये 4 अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में पहले मेंबर की वैल्यू, कॉमा, दूसरे मेंबर की वैल्यू, तीसरे मेंबर की वैल्यू, चौथे नंबर की वैल्यू।
अगर हम अपने कोड को कंपाइल कर रहे हैं और वार्निंग आ रही है, वार्निंग में लिखा है टेम इज असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए इस तरह से आपने 4 मेंबर वाला एरे बनाया जिसमें 4 अलग अलग वैल्यू स्टोर करी, 200, 300, 400 एंड 500। इसमें पहले मेंबर की आईडी है 0, यानी कि टेम्प 0 में 200 है, टेम्प 1 में 300 है, टेम्प 2 में 400 है, टेम्प 3 में 500 होल्ड गया है। अब इसमें जो गलती करने की गुंजाइश है, एरर कब कब आ सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे मेंबर को 4 डिफाइन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे छठे 5वें मेंबर की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, जैसे 600, तो यहाँ पर आप पॉसिबल है कि अब एरर आएगा, क्योंकि आपने यहाँ मेंबर की लिमिट, एरे के मेंबर की लिमिट रखी है 4 और आप डिफाइन कर रहे हैं 5। तो कंपाइल करने पे जो एरर आएगा वो एरर होगा टू मेनी इनिशियलाइजर्स का। टू मैनी इनिशियलाइजर्स का एरर से आप समझ जाएं कि आपने लिमिट कम रखी है और डेफाइन आपने इनिशियलाइज ज्यादा कर दिया। अब इसका सही करने के 2 तरीके हैं, अगर चाहे हमें ये वैल्यू को स्टोर करना है तो यहाँ से मेंबर की तादाद को बढ़ाना होगा, एरर सही हो जाएगा। अब एक तरह की गलती और कर सकते हैं कि आप एरे के इनिशियलाइजेशन के टाइम 0 नहीं लिख सकते। जब भी आप 0 रख के कंपाइल करेंगे तो आपको ये एरर देगा कि एरे मस्ट हैव एट लीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब एरे को 0 पर रख के इनिशियलाइज नहीं कराया जा सकता। अब यहाँ पर एक किस्म का और एरर आ सकता है, अगर आप डॉट रख के यहाँ पर कंपाइल करेंगे तो कहेगा टू मेनी इनिशियलाइजर्स, मतलब एरे की लिमिट कम पड़ रही है, तो इसको सही करने की जरूरत है। अब एक तरह का एरर और आ सकता है कि अगर आप इसको लिमिट कम रखेंगे और वैल्यू ज्यादा ऐड करेंगे तो एरर आएगा टू मेनी इनिशियलाइजर्स का, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक तो सवाल जहन में आता है कि मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरे इस एरे के अंदर 3 वैल्यू आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, 6 आएंगी, 8 आएंगी, 10 आएंगी, एज पर नीड खुद ही ये एरे एक्सपैंड हो जाए, उस सूरत में आप इसके दोनों मेंबर ब्रैकेट जो है खाली छोड़ देंगे तो ये एक इन्फिनिट या अनलिमिटेड एरे बन जाएगा। और अब इसके अंदर जितने मेंबर्स आप ऐड करते जाएंगे उसके मेंबर का आईडी खुद ही जनरेट होता जाएगा। जैसे अभी इसके मेंबर की तादाद 5 है, मैं इसके अंदर एक और ऐड कर देता हूं तो अब इसके मेंबर की तादाद हो गई 6। तो ये खुद ही ऑटो होता जाएगा और इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। अब चलते हैं इस मेंबर, इस एरे का आउटपुट कैसे लेंगे। देखिए एरे की वैल्यू का आउटपुट लेने के लिए आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो कर लिया, आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ कोड लिखना होगा प्रिंटफ का। फिर चूंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो %d लगाना होगा, फिर कॉमा लगा के एरे का नाम लिखना होगा। क्या ऐसा करना सही है? कंपाइल करें तो कोई एरर नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है क्या आउटपुट आएगा? 200, 300, 400, 500, 600, 700, या फिर एरर, या फिर कुछ भी नहीं है? तो जवाब है कि एक अजीब सा आंसर आ जाएगा -22, जो कि इस प्रोग्राम का आउटपुट भी नहीं है। तो इससे जाहिर ये हुआ कि इस तरह का भी एरर होता है जिसमें आप कोड सही नहीं लिखते, मतलब कंपाइलर आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आपने जो लॉजिकल एरर दे दिया, मतलब कंपाइलर को लग नहीं रहा एरर है लेकिन आउटपुट आपको सही नहीं मिल रहा, तो ये इस तरह का जो एरर होता है उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। देखिए जब भी आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं एरे का, तो एरे के नाम के साथ साथ आपको 2 कंपाउंड ब्रैकेट लगा के उसमें जिस मेंबर की वैल्यू का आउटपुट लेना है उसका आईडी बताना भी लाजमी है। लेट्स सपोज अगर मैं ये आउटपुट लेना चाहता हूं तो इस मेंबर की आईडी बनेगी 0, 1, 2, 3। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर करूंगा, कंपाइल करूंगा और रन करूंगा प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट 500 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस मेंबर का आउटपुट लेना है तो इसका पहले मेंबर का ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 एंड 1 आईडी है, यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो आप आउटपुट देखेंगे। अब इस एरे को थोड़ा सा और समझते हैं, मैं यहाँ से आपको ले आके समझाता हूँ कि ये मेमोरी में एरे बनता कैसे है।
जब आप ये कोड लिखते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेमोरी में कुछ इस तरह का हलचल होती है कि मेमोरी में इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। उसमें से जितने आप यूज करते हैं उतने ब्लॉक्स के अंदर डेटा कुछ इस तरह से स्टोर हो जाता है और फिर उन सारे ब्लॉक्स का नाम ऐसे रख दिया जाता है, जो भी आप एरे का नाम रखते हैं जैसे 10। फिर उनको आईडीज असाइन की जाती है। हर एक ब्लॉक को मेंबर कहा जाता है, मेंबर ऑफ एरे, और पहले मेंबर को 0 और आखिरी मेंबर को जो भी उसका डिजिट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये उनकी आईडीज होती है। अब इन मेंबर के एक्सेस करने का तरीका भी ये होता है कि अगर मैं इस मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा temp 4, और अगर इस मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं तो temp 7। लेकिन आमतौर पे इंसान हम लोग जब इसको कहते हैं तो इसका पहला मेंबर 1 ही है और आखिरी मेंबर 8 ही है। लेकिन मशीन में जब भी कोडिंग के दौरान में, प्रोग्रामिंग के दौरान में आप इनके मेंबर को एक्सेस करेंगे तो पहला मेंबर 0 से और आखिरी मेंबर जो भी एरे की लेंथ होगी उसका -1। जैसे कि एरे की लेंथ आपने रखी है 8, तो -1, 7 उसका लास्ट मेंबर होगा। अब ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो हम एरे को मजीद एक्सेस करने के लिए सीखने की कोशिश करते हैं। अब एरे का आउटपुट तो हमने लेना सीख लिया मेंबर का, तो जिस मेंबर का भी आउटपुट लेना है इस तरह से कोड को लिखना है। अब किसी मेंबर को अगर अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे? लेट सपोज मैं इस वाले एरे के मेंबर को अपडेट करना चाहता हूँ, तो इसका आईडी कौन सा बनेगा? temp 0 1 2 को अपडेट करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे? आप बाद में भी एरे के मेंबर को अलग से अपडेट कर सकते हैं, टू मेंबर टू अपडेट असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैंने इसकी वैल्यू को 2200 पे सेट कर दिया। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ पर मेंबर 0 1 2 की जो वैल्यू है 400 होगी, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर उस वैल्यू को वो अपडेट करके 2200 कर देगा। और जैसे अगर हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे तो अब आउटपुट 400 नहीं आएगा, बल्कि जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी वो आउटपुट में आएगा, और कंपाइल करके आप देखेंगे कि आउटपुट मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि वेरिएबल खुद को अपडेट करने की सलाहियत रखते हैं और एरे भी अपने हर मेंबर को अपडेट करने की सलाहियत रखते हैं। आप जितनी बार चाहें इसको अपडेट कर लें, जो लास्ट वैल्यू होगी वही आपकी अपडेटेबल वैल्यूज होगी और वही आउटपुट में आएगी। एरेज के मेंबर के दरमियान में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। किस तरीके से? कि अगर हम यहाँ लिखते हैं temp और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे कि इसके मेंबर हैं 0 1 2 3 4 5, तो मैं लिखता हूँ 6। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, सर 6 मेंबर तो आपने असाइन ही नहीं किया, तो आप 6 कैसे यूज कर रहे हैं? तो देखिए, जब एरे को आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो इसकी लिमिट उतनी ही हो जाती है जितना आप इसके अंदर स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो यूज किए, आगे कितने कोई पता नहीं, जितने आप लिखना चाहें। लेकिन ये बैक श्योर रखें कि जो आगे वाले मेंबर होंगे जो आपने यूज नहीं किए उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। अच्छा, इसका पहले एक तजर्बा करके देख लेते हैं। हमारा पहला मेंबर है 0 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख के आउटपुट लूँ तो क्या आना चाहिए? मेरा जवाब है 0, यानी कि 0 ही आएगा। यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू जब आप अनलिमिटेड पे रखते हैं तो 0 हो जाती है। लेकिन हाँ, 0 1 2 3, अब इसमें 6 वैल्यूज स्टोर हैं। अगर आप 6 इसकी लिमिट रखते हैं और 6 ही वैल्यू है तो छठी वैल्यू आपकी 0 आ रही है। क्यों आ रही है? 0 1 2 3 4 5 तक। अब दोबारा से हम अपने कोड को कंपाइल करके रन करते हैं, 0 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूं तो देखिए क्या आएगा, एक अजीब सा नंबर आ जाएगा। इससे ही पता चलता है कि लिमिट्स में हमें पहले बतानी पड़ेगी लिमिट, फिर जाके वो इसको कोई असाइन करेगा। तो यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक आउटपुट लेते हैं कि छठे एलिमेंट में ऐसा करो। कैसे लिखेंगे? temp कंपाउंड 6 असाइनमेंट, temp कंपाउंड 1